बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अभी जूम वेबिनार। जैसा कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड फॉलो अप पे। दुनिया में कोई भी कारोबार कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि इसी बिजनेस का ये पार्ट है, ये दुनिया में कोई भी बंदा कारोबार कर ले उसका ये पार्ट होता है, क्योंकि मेहनत यही होती है। तो कोई भी कंपनी है वो अपने साथ एक गाइड रखती है, मेंटोर रखती है। इस तरह एक बंदा जो सिंगल होता है, वो जो खुद कर रहा होता है, वो भी अपना मेंटोर रखता है। मेंटोर के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। तो एज अ मेंटोर ही मैं आपको गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाला हूँ कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है। हर बिजनेस का अपना एक तरीक़ेकार होता है, एक प्रोसेस होता है, उसके मुताबिक उसके ऑब्जेक्शंस होते हैं। जो हमारा है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसमें जो मेन जो ऑब्जेक्शंस होते हैं जो कि एक न्यू मेंबर को फेस करने पड़ते हैं, इंशाल्लाह मैं उनके बारे में आपको गाइड फुली गाइड करूंगा कि कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ऑब्जेक्शन आता है, क्योंकि हम बेसिकली जिस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग बेस पे है। आई आई नो, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये एक इकोसिस्टम है, इसमें काफ़ी अर्निंग के सोर्सेज हैं। लाइक ये एक नहीं है कि ये बस नेटवर्क मार्केटिंग बेस पे है, इसमें आप जो ज्वाइनिंग वगैरह करवाते रहें तो ही अर्निंग आती है, ऐसा नहीं है। तो बेस जो हमारी है वो है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो नेटवर्क मार्केटिंग को कहा जाता है ये हराम। जब आपके पास कोई एक बंदा न्यू आ रहा है और आपको वो डायरेक्ट ये बोले, जो मैं ये बात करूँ आपने उसी पे रहना है और इसको नोट डाउन करना, डायरी के पास रख लें। इसी का मैं जवाब दे रहा हूँ, साथ साथ मैं बाकी भी बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है। अब जो बंदा आपको ये कह रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम है, तो आप उससे बोलें कि सर आपने ये कह दिया, आपके पास दलील होगी, जाहिर सी बात है। दलील के बगैर तो बात नहीं की जाती ना। तो वो आपको दलील देगा। अगर वो दलील नहीं देता, वो ये कह देता है कि मुफ्ती कराम कहते हैं, उलमा कराम कहते हैं, तो आपने कहना है वेल। तो आपने फिर उसको खुद बताना है कि मुफ्ती कराम और उलमा कराम हमें क्या बताते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए काबिल इज्जत है, वो हमारा फख्र है। वो सही कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हराम क्यों है, वो उनके पास रीजंस होती हैं। अब वो रीजंस आपने उनको डिफाइन करनी है। वो मेजर जो रीजंस है ना, वो तीन होती हैं। वो आप नोट डाउन कर लें। पहले ये कहते हैं, जो उनका फतावा है, या जो वो कहते हैं कि ये क्यों नहीं सही, कि पहले इसके अंदर जो ये है कि ये एक ना जुए की तरह है, मतलब कि जुआ है, गैबलिंग है। दूसरा ये कहते हैं कि इसके अंदर सूद है। तीसरा ये इसके अंदर कहते हैं कि ये धोखा है। अब आपने ये देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर ये तीन चीजें हैं। अब अगर तो आपके सिस्टम के अंदर ये तीन चीजें हैं, तो आपका सिस्टम बिल्कुल हरा। मैं डायरेक्टली आपको कह रहा हूँ। अगर तो आपके सिस्टम के अंदर ये नहीं है, तो आप फिर डिफाइन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम के अंदर ये ऐसी कंडीशंस नहीं है। लाइक इसके अंदर आप काम करते हैं, कोई ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आपको इन्वेस्टमेंट पे जो है बस पैसे आते रहें, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब किसी को पैसे देते हैं और उसमें मुआयदा होता है, लाइक मैंने किसी को पैसे दे दिए, मैंने कहा मैं 30,000 आपको लोन देता हूँ। मैंने उनको 30,000 दे दिया और मैंने ड्यूरेशन रखी है 6 मंथ की, कि मैं 6 महीने बाद आपको आपसे पैसे लूंगा और मैं आपसे जो है ना एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। जो मैं एक्स्ट्रा उसका चार्ज कर रहा हूँ ना, वो इस जो मैंने ड्यूरेशन वो 6 महीने की आई है ना, इसके मैं उससे चार्जेस ले रहा हूँ विदाउट एनी रीजन। इसको बोलते हैं सूद। तो ऐसे हमारे कंडीशन तो नहीं है सिस्टम में कि अंदर क्या पैसा लगा दो आपको पैसा आता रहे। नो, हमारे सिस्टम के अंदर नहीं है। हम नहीं जानते कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस पे बहुत सारे ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वो कर रहे हैं, वो करते रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने सिस्टम की। हम जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी जो है इंडस्ट्री कह रहे हैं। जो भी इसमें काफ़ी प्लेटफॉर्म है आजकल, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इस तरह के आते हैं ऐप्स वेबसाइट जो नेटवर्क मार्केटिंग बेस पे होते हैं। बट जो हमारा है हम उसी का बता रहे हैं कि इसके अंदर ऐसी वैसी कोई कंडीशन नहीं है कि सूद वाली। दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर वो कहते हैं लाइक जुआ है। जुआ आपको पता है कि तीन चार बंदे बैट लगाते हैं, तो जो बंदा जीत जाता है वो उन तीन चार बंदों के पैसे उसको मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं जुआ, सट्टाबाजी इसको बोलते हैं। और ये हराम है, इस्लाम में हराम है। जाहिर सी बात है, जब ये होगी तो वो हराम हो जाएगी। मैं मेटाफोर्स मेरा तो नहीं ना है, ना किसी और का है। सही है, हम मुसलमान हैं तो हमें ये चीज़ें जो है देखनी पड़ती हैं। तो इस सिस्टम के अंदर ये चीज़ नहीं है। जिस दिन ये कंडीशन आएगी तो हम भी छोड़ देंगे, आप लोग भी छोड़ देंगे। तो ये चीज जब आप उस बंदे को बता रहे होगे ना, तो वो बंदा आपसे एग्री जरूर करेगा, क्योंकि आप उससे ये बात कर रहे हो, वो भी आपको देख रहा होता है कि यार ये थोड़ी बोल रहा है डायरेक्टली कि ये नहीं है, फलां फलां, आप उसको डिफाइन कर रहे हो। दो चीजें ये होगी। तीसरी बात है धोखा। तो मेरे प्यारो, धोखा जो होता है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कोई भी कारोबार हो ना, उसके अंदर धोखा जो होता है वो हराम ही होता है। चाहे आप
किराना स्टोर चला रहे हैं या आप या दूध दही की दुकान है, आजकल दूध के अंदर पानी डाला जाता है, अगर बता दिया जाए तो क्या है, लोग पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, पानी भी डालते हैं। इस तरह करके जो भी काम आप कर रहे हैं जिसमें धोखा दे रहे हैं, जिस तरह आप स्पेयर पार्ट की दुकान पे जाए ना, तो वो पता क्या कहते हैं, आजकल ये डायलॉग है इनका, अगर आपने कोई 200 वाली चीज़ लेनी है इनसे, आपको पता क्या कहते हैं, यार चल 200 की है, मतलब कि ये 250 की है, 200 की ले ले। मतलब कि साथ झूठ बोल देते हैं कि उस बंदे को ये लगता है कि 250 की थी, मुझे 50 डिस्काउंट कर दी, हालांकि होती रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी यही है कि 200 की होती, उसको प्रॉफिट फिर भी आ रहा, तो बस उसको ये बहाना बनाते। इस तरह लड़कियां ज़्यादा जानती होंगी, जब ये जाती हैं बार्गेनिंग करती हैं सिटी में, तो वहाँ भी कपड़े सिले करने वाले भी ज़्यादा मुनाफा चार्ज कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। तो कोई भी काम जिसमें धोखा दिया जाए वो हराम होता है, चाहे वो मेटाफोर्स हो चाहे वो कोई भी हो, सही है। ये इसका मैं आंसर कर रहा हूँ। तो मेटाफोर्स के अंदर अगर ऑफिशियली धोखा है तो फिर ये टोटली हराम है, ऑफिशियल तो है नहीं कि मेटाफोर्स टोटली धोखा दे रहा हो। यहाँ टोटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप उसको डिफाइन करें, डिसेंट्रलाइजेशन आपको बताया वो क्या होता है। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो? हेलो? जी साहब भाई, आपकी आवाज़ क्लियर है। आप लोग कहाँ गायब हैं, एक्टिव रहें। अच्छा, तो ये चीज़ होती है कि मतलब कि कोई भी दुनिया में काम है जिसे में धोखा दिया जा रहा होता है ना, तो वो हराम होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो ये चीज थी नेटवर्क मार्केटिंग के लिहाज से, तो ये तीन चीजें मेजर हैं जो वो कहते हैं, तो आप उनको डिफाइन करें। अच्छा, आप लोगों ने जब भी ऑब्जेक्शन आपको आ रहे होते हैं ना, तो आपने डायरेक्टली उसको कुछ नहीं बोलना होता, आपने पहले उसकी बात सुननी होती है और उसकी बात से एग्री करना होता है। जब आप किसी की बात से एग्री करते हैं, चाहे वो आपका दुश्मन हो, आपकी बात वो जरूर सुनेगा आराम से। लेकिन जब आप उसको कह देंगे ना आप गलत हो, तो वो कहेगा, आप सच भी बोलते रहो, वो आपकी बात नहीं मानेगा, पहले उससे आप एग्री करें। मेरी भी यही कोशिश होती है, जो बंदा मुझे कहता है ना, मैं थोड़ी देर पहले भी एक पर्सन को डील कर रहा था, वो सानिया में है, उलमा का कोर्स कर रहा है, दूसरे साल में है। तो मैं उसको डील कर रहा था, उससे मैं ये बात हो रही थी, जब उससे आप एग्री करेंगे तब उसको बता सकती हैं आप। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग हराम कैसे, ये तीन चीजें होती हैं, ये हमारे सिस्टम में नहीं है। अब उस बंदे को आपने ये बताना है, सही है, अगर तो ये होती तो हम खुद भी ना करते। और आप लोगों को पता है कि ये फॉर एवर में अक्सर लोगों को रियलिटी दिखाई नहीं जाती ना, धोखा दिया जाता है, ज्वाइन करने के बाद उनको पता चलता है कि इसकी रियलिटी क्या है। इस तरह टाइम्स कंपनी मैंने की, वहां पे भी ये होता है, इसलिए ना ये नेटवर्क मार्केटिंग हराम कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर लोग देते ही धोखा बहुत है। हम तो पहले दिन ही बिजनेस प्लान देते हैं कि ये हमारा बिजनेस प्लान है, ये रियलिटी है, आपने करना है, आपकी कोशिश है। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि एक मोटिवेशन, हर इंसान के ना जज्बात होते हैं, आप उसको मोटिवेशन देंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन जब वो सुकून में आएगा और पता चलेगा ये काम क्या है, तो फिर वो आपको डांटेगा, वो कहेगा ये धोखा देते हैं। तो हम पहले ही उनको रियलिटी बताते हैं कि बेसिकली हमारा सिस्टम है क्या, हम नहीं कहते कि ट्रेनिंग ले ये ले वो, ट्रेनिंग बाद में, पहले एक दिन का बिजनेस प्लान है वही बताते हैं। अगर बंदा कोई अपने तौर पर किसी को धोखा दे रहा है तो वो हराम खुद कर रहा है, सिस्टम नहीं कर रहा, ऑफिशियली सिस्टम के अंदर नहीं हो रहा। तो बंदा खुद झूठ बोल के कर रहा है तो वो खुद हराम खा रहा है, सिस्टम का नहीं है। कोई बंदा इसको ब्लेम नहीं कर सकता कि यार ये सिस्टम का कसूर है। तो ये तीन मेजर चीजें होती हैं, और हमेशा आप उनसे एग्री करके उनको ये चीज समझाएं, ये पहला पॉइंट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। अब अब तो काफी लोग एग्री कर चुके हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो सही है, बहुत बेहतरीन है, और काफी हद तक उलमा भी इसको जायज कह चुके हैं। और जो इस पर इतराज करते हैं वो इसको नाजायज नहीं कहते, बस वो सुकूनत इख्तियार करते हैं, चुप हैं। तो अभी तो पूरी आपको पता है दुनिया में ये चल रही है क्रिप्टो करेंसी। बेसिकली वो हराम क्यों कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये ऑफिशियली नहीं है किसी कंट्री की, और इसके अंदर ये चीज बस ये डिजिट्स हैं। इस तरह करके वो काफी उनकी जो बातें हैं वो करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी किसी कंट्री की करेंसीज होती हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान की करेंसी है हम यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर भी लिखा होता है कि हमला अज़ा आपको वक्त पे अदा करेगा। मतलब कि अगर ये करेंसी बैंक करप्ट होती है तो हमें पैसे इसके एवज सोना दिया जाएगा, तो ऐसा है ही नहीं। पाकिस्तान के पास इतने एसेट्स नहीं है, तो हमारी इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो जिस तरह टेक्नोलॉजी जा रही है, टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, तो हर चीज़ जो है वो अपडेट हो रही है। तो हमारा पीकेआर जो है हम जो यूज़ करते हैं, तो हम ऐसे तो इसको यूज़ कर ही नहीं सकते डिजिटल लेवल पे, क्योंकि ये तो फिजिकल करेंसी है ना। तो डिजिटल लेवल पे जाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें डिजिटल करेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। अब डिजिटल करेंसी जो हमारे पाकिस्तान की हम यूज़ करते हैं, बैंकारी वगैरह इस तरह करके, यहाँ पे हम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें ये चीज़ होती है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये ब्लॉकचेन पर रन करती है, और एक डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन जो हमारी करेंसी है ये कोई ब्लॉकचेन पर रन नहीं करती, ना इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होती है। बेसिकली जो क्रिप्टो है, जैसा कि मैं पहले भी आप सेशन में बताता हूँ कि क्रिप्टो बेसिकली किस तरह आई है। जैसा कि हर वक्त हर दौर में
जो चीजें आती गई, करेंसीज आती गई, उसका एक तरीका था। जैसा कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, फिर सोने फिर चांदी का दौर आया, इसी तरह करके फिर मेटल क्वाइन आए, फिर पेपर करेंसी आई। अब ये बात बता दूं कि जो स्टार्टिंग में चीजें आती होती है ना, उसको थोड़ा सा मुश्किल ही आगे लेके आ जाता है। जैसा कि पेपर करेंसी हम यूज करते हैं, तो स्टार्टिंग में इसको भी ये कहा जाता था ये नाजायज है, वो क्योंकि इसके ऊपर कायदे की तस्वीर बनी हुई है। और ये जब हमारी पॉकेट में होता है, हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होती। मौला मौदूदी रहमतुल्लाह वो फरमाते हैं, आज से 150 साल पहले ये करेंसी आई थी, तब इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे मुसलमान। लेकिन वक्त के साथ साथ करना पड़ता है, वक्त की जो नीड होती है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई धोखा किसी को दिया जा रहा है तो वो तो बताएं। बेसिकली इसके अंदर धोखा नहीं दिया जा रहा, धोखा तो फिजिकल करेंसी के अंदर दिया जा रहा है। कितने जाली नोट बनते हैं, इतने जल लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं, पता भी नहीं चलता कि जाली नोट्स चल रहे हैं। काइंडली खुद को म्यूट कर ले, ये किसकी आवाज आ रही है। तो जो फिजिकल करेंसीज वगैरह होती हैं उसके अंदर ये चीजें होती है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर नहीं है, क्योंकि ये टोटली ब्लॉकचेन पे है। ये टोटली काट के ब्लॉकचेन ले पे। जाए। काइंडली इनको म्यूट कर दें। तो ये है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्रिप्टो टोटली ब्लॉकचेन पर रन होती है, और इसके अंदर ऐसी वैसी कोई कंडीशन नहीं है किसी को धोखा दिया जाए। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि सर क्राइम होते हैं, मतलब कि लोग जो है वो लोगों को कत्ल कर देते हैं, तो उनको बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के जरिए उनको पे किया जाता है। तो मुझे बताएं कि क्या फिजिकली जो हम करेंसी यूज करते हैं इसमें नहीं होते, ज्यादा तो इसके अंदर हो रहे हैं। तो ये कुछ चीजें नहीं है मैटर करती कि ये छोटी छोटी चीजें आप किसी को ब्लेम कहते हैं, इस तरह तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। हम ये कहते हैं कि मोबाइल भी नाजायज है, क्योंकि किसी को कॉल करके कहते हैं यार उस बंदे को उड़ा दो। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें आप किसी के ऊपर फिट करेंगे तो नहीं होती। तो इस तरह करके अगर इसके अंदर कोई धोखे वाली चीज होती है क्रिप्टो के अंदर, तो आप वो लेके आए। ऐसी डायरेक्ट कहना किसी को कि ये डिजिट्स होते हैं, ये होते हैं इस तरह, फिर इजी पैसा जायज कैश के अंदर भी जो डिजिट्स होते हैं इनकी फिर वैल्यू कोई नहीं है, हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह करके ऐसे ये हराम नहीं है, ठीक है। आप उनको ये डिफाइन करें कि बेसिकली ये है क्या, ये किस तरह यूज होती है। जब उनको ये बताएंगे आप, तो उनको समझ आ जाएगी। जो क्रिप्टो होती है इसकी बेसिकली खुद की वैल्यू नहीं होती, इसके अंदर जो बंदे एसेट्स लगाते हैं, जैसा कि हमारी करेंसी है उसके अंदर सोना जितना होगा ना, हमारे जो जीबीटी होगी हमारी, तब जाके हमारी करेंसी की वैल्यू बनती है। इसी तरह क्रिप्टो के अंदर जो होता है होते वो डिजिट्स ही हैं। जब उसके अंदर लोग आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपना डॉलर पैसा लगाते हैं, तब उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। बट ये कि ये अनस्टेबल होती है, और ये हर बंदे को पता है, इसके अंदर कौन सा किसी को नहीं पता ये अनस्टेबल नहीं होती। लाइक ये जिस तरह हम फिजिकली देखते हैं मंडियों में ट्रेड होती है, इस तरह ये भी क्वाइन होते हैं, इसके अंदर भी ट्रेड हो रही होती है। तो इसके अंदर जो दुनिया के लोग होते हैं वो अपना एसेट्स लगाते हैं, उनका पैसा होता है डॉलर होता है। जैसा कि हमारा कॉम्बिनेशन किसके साथ, हमारा पेयर डॉलर के साथ चलता है ना पीकेआर का, इस तरह क्रिप्टो का भी पेयर यूएसडी के साथ ही चलता है डिजिटल लेवल पे। तो उसके साथ इनका पेयर मैच होता है, और लोग इसके अंदर पैसा लगाते हैं, तब जाके इन डिजिट्स की वैल्यू बनती है। वरना इनकी कुछ वैल्यू नहीं होती, ये खुद नहीं वैल्यू बनाई जाती, सही है। तो इसके अंदर पैसा होता तभी जाके बनती है, जैसा कि यहाँ पे सोना लगाया जाता है तो पीकेआर की करेंसी की वैल्यू बनती है। तो आप इस तरह करके उनको ये डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे मेटापोर्ट के बारे में, जहाँ लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट नहीं है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मुझे पहले भी एक पर्सन ने किया था कि सर इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं है। मैंने कहा ये आप मुझे तब क्वेश्चन करें जब मैं आपको ये बोलूँ कि इसके अंदर प्रोडक्ट है, तब होगा ना कि बंदे को मैंने झूठ बोला। मैंने कहा मैंने कब कहा इसके अंदर है, मैंने कहा नहीं है। मैंने कहा इसके अंदर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, हमने कब कहा इसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करनी होती, नो। इसके अंदर जो इसका प्लान है वो आपको बताया कि इसके अंदर जो आप लेवल्स बाय करते हैं वही आपकी एक डिजिटल प्रोडक्ट है, एक लाइक सर्विस है जो आप लोगों को प्रोवाइड करके अर्न करते हैं। आपने भी इन्वेस्टमेंट की तभी आपको वो सर्विस मिली, आपको फ्री में नहीं मिली। तो उसको आप इस तरह आंसर कर सकते हैं। फिर वो कहेगा कि सर ये कैसे हो सकता है कि प्रोडक्ट नहीं यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो उसको बताएं सर आप मोबाइल यूज करते हैं, कहते हैं हाँ करता हूँ। तो उसके अंदर सिम भी होंगी, बिल्कुल है। तो जो आप सिम लेके आए कितने की मिली थी, वो कहेगा मुझे 500 की मिली, 400 की मिली, ठीक है। तो आप जो पैकेज लगाते हो तो कौन सी प्रोडक्ट आपको मिलती है, वो कहता नहीं सर्विस मिलती है। तो ये बेसिकली सर्विस ही होती है, मतलब कि हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो फिर उनकी प्रोडक्ट नहीं होती तो फिर वो कैसा पैसा कमा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। हर दुनिया में जो प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म का, हर एक बिजनेस का अपना एक प्रोसेस होता है। हमारा प्रोसेस ये है कि अगर हम किसी को बोले कि यार हमारी प्रोडक्ट है, और वो ज्वाइन कर ले, वो फिर कहे कि इसमें प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर वो मुझ पर इतराज कर सकते हैं इसके अंदर क्यों नहीं है। अब ये इतराज नहीं बनता कि यार इसमें है क्यों नहीं। यार हर सिस्टम का अपना प्रोसेस है, जब जिसमें प्रोडक्ट होती है वहां पे क्या होता है फिर, जब एक कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो फिर अपनी परसेंटेज निकालती है। फोर एवर देख ले, टाइम्स देख ले, उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है कंपनी उसका मार्जिन निकालती है, तो वो आपको कमीशन देती है। यहाँ कौन सा कमीशन आपको मिलता है, यहाँ आपको 100% पे आउट मिल रहा होता है। फिर आप ये भी कहते हैं इसमें प्रोडक्ट भी हो। फिर ये
अगर प्रोडक्ट आ गई इसके अंदर तो फिर आपको ये कमीशन मिला करेगा, कंपनी अपनी प्रोडक्ट का पैसा निकालेगी क्योंकि उनका अपना इन्वेस्ट होगा ना उस पर। तो बेसिकली हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो लाइक आपके अंदर आपके पास एक यूट्यूब कोर्स है, तो आप उसको वन टाइम नहीं, आपको उसको 1000 टाइम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकली कोई मदा चीज नहीं है। आप उसको कितनी बार मर्जी यूज कर सकते हैं, वो कौन सा खत्म हो रही है। इस तरह आप एक मोबाइल है, वो किसी को देंगे वो लेके चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर अगर एक कोर्स है वो लोगों को सेल करता जाए, अर्न करता जाए, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, तो सर्विस कभी खत्म नहीं होती। इस तरह हम सर्विस दे रहे हैं। अब रही प्रोडक्ट्स की बात, तो इंशाल्लाह हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो इंशाल्लाह फिजिकली और डिजिटल लेवल पे भी आ जाएगी, जैसा कि पहले भी हमें अपडेट देते रहते हैं जो अमेजोन पे हमारी हो रही है। और इसके अंदर हमारी एनएफटीज जो है उसको डिजिटल लेवल पे जो है माना जाता है कि वो एक प्रोडक्ट है डिजिटल लेवल पे, तो हमारी वो एनएफटी भी प्रोडक्ट है। बट ये इतराज कोई करता है तो उसको इस तरह आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा तीसरा। फोर्थ ये, पहले भी इस तरह की एप्स हैं बंद हो जाती हैं, धोखा है मतलब कि पहले भी आती हैं, तो ये तो आप लोगों को पता है कि उसको मैंने डिफाइन कैसे करना है। लाइक कोई ऐप या वेबसाइट आती है, उनका पर्पस क्या होता है कि उनका ये होता है कि बंदा एक इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट जब वो कर लेता है तो उसको रिटर्न मिलता रहता है विदाउट एनी वर्क, जैसा इसको बोलते हैं सूद, ठीक है। और वो जो काम धोखा ऑलरेडी हर बंदे को पता है, आजकल हर बंदे को एक्सपीरियंस हो चुका है ये काम धोखा होते हैं, क्योंकि ये बहुत ओल्ड हो चुका है। और लोग आजकल करते हैं और लोगों को करवाते हैं, हालांकि पता होता है। जब आपको एक काम का पता है ये धोखा है और फिर किसी मुसलमान को आप उसके अंदर लेके आ रहे हैं, लिहाजा वे गुनाह कर रहे हैं कि एक चीज का आपको ऑलरेडी पता है, तो खुद पे अगर जुल्म करते हैं तो भी वो हराम होता है, खुद जान पे जुल्म करना। लाइक आपको पता है एक सिस्टम धोखा है, आप उसके अंदर फिर पैसा लगा रहे हो और आपका पैसा वो लेकर भाग गया था, फिर कहते हैं कोई रिस्क होता है, नहीं रिस्क नहीं होता, आपको ऑलरेडी पता है कि वो धोखा है। जब उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको क्या होगा, धोखा होगा, फ्रॉड होगा, और लोगों का पैसा जाएगा, आपका भी जाएगा। तो बेसिकली वो काम कैसे करते हैं कि कोई भी ऐप वेबसाइट आती है, उनको कोडिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, फेसबुक पेज वो जो होते हैं वो किसी और के होते हैं, उनको पैसा देते हैं। तो जो लोग हैं वो यूट्यूबर पे ट्रस्ट कर लेती हैं, जो फेसबुक जिनका पेज उन पर ट्रस्ट करके पैसा लगाते हैं, जब उनके पास पैसा ज्यादा आ जाता है वो पैसे लेके भाग जाते हैं। बेसिकली आपका पैसा किसी के पास पड़ा होता है तो वो लेके भागेगा। मेटाफोर्स के अंदर ऐसी वैसी कंडीशंस नहीं है। आप उनको बताएं सर कि इसके अंदर जब आप काम करते हैं, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं विद इन 1 सेकंड मुझे, मेरे प्लान को या मेरी टीम को मिल जाती है, और 100% मिल जाती है। ये भी नहीं कि कमीशन जाता है, 100% पे आउट विद इन 1 सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसी वैसी कंडीशन है ही नहीं कि कोई बंदा स्कैम करेगा। अगर हम इसको स्कैम कह भी लें, अगर ये बंद भी हो जाए तो फिर भी स्कैम नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा किसी के पास पड़ा ही नहीं है, टोटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, और विद इन 1 सेकंड ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो इसके अंदर वैसे वैसी कंडीशंस नहीं है। एक डिसेंट्रलाइज है, आपको पहले बताया होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, आप उनको ये डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आपने हमेशा एग्री करके ही बात अपनी करनी। जैसा कि मेरे पास एक बंदा आता है, कहता है यार नहीं सामा भाई मैंने नहीं करना क्योंकि इसके अंदर फ्रॉड होता है, ये वो। तो अब मैं उसको कॉल पे लूंगा या मैं उसको वॉइस करूंगा तो उसको कहूंगा, हाँ बिल्कुल यार आप सच पर मगर आजकल बहुत होता है। लेकिन उसके बाद आपने अपनी बात स्टार्ट करनी है। जब अगर आप कहोगे यार नहीं नहीं हमारा नहीं हमारा नहीं हमारा नहीं, वो नहीं सुनेगा। तो आप ऐसे नहीं, पहले उससे एग्री करें फिर अपनी बात समझाएं। तो इस तरह करके आप उनको डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, तो आप वो एग्री इंशाल्लाह कर जाएगा। ये था 4 हमारा, ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास। अब ये जो कॉमन है ये चीज़ अक्सर लोगों के पास आती है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऐसा नहीं होता, किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो उसकी नीयत नहीं होती करने की। अब सिंपल सी बात ये है कि मैं तो इंसल्ट कर देता हूँ जो बंदा मेरे पास इस तरह आता है, वो किसी तरीके से। लेकिन आप लोग तो इंसल्ट नहीं करते। आप इस तरह कह सकते हैं, बंदा आपके पास आया वो कहता है सर मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसको बोले कोई बात नहीं सर, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर ना करें। अब जब आपने पैसा कमाने हैं, जब बंदे के पास पैसा नहीं है तो वो काम करता है इसलिए कि उसके पास पैसा आए, ठीक है। अब एक बंदे के पास मोबाइल है, वो उसके 20,000 वाला 25,000 वाला मोबाइल है, और उसके अंदर वो पैकेज भी 1500 का लगा रहा है, वाईफाई का लगाया है, या डाटा भी 1500 का लगता है आजकल 100 GB वाला। तो उसके पास अगर 1700 रुपये नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ताकि वो खुद खुद कुछ बन जाए, तो वो इट्स मीन करना ही नहीं चाहता, उसको खुद पे भरोसा नहीं है। जो बंदा करना चाहता होता है ना, वो किसी से लोन लेके भी कर लेता है, वो कहता है मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं वहां से कमा के उस बंदे को रिटर्न कर दूंगा। और इसने नहीं करना होता, वो इस तरह के ऑब्जेक्शन करता है। हालांकि एक बंदे के पास मोबाइल है और वो पैकेज लगा रहा है, वो बंदा क्या मेरे पास 1700 रुपया नहीं, तो ऐसा नहीं होता। आप उसको इस तरह कह सकते हैं कि सर देखें आपके पास पैसे नहीं है, तो ये काम करना किसके लिए, पैसे के लिए करना है। तो पैसे तो लगाने पड़ते हैं, दुनिया में ऐसा कोई कारोबार नहीं है जिसमें पैसे ना लगाने पड़े। बाकी ये है, आप दुनिया घूम ले जितने मर्जी साल घूम ले, लेकिन आपको काम तो करना ही पड़ेगा। एक ये रियलिटी है ना, काम तो करना पड़ेगा। और काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सामने उसको कंडीशन रखते हैं सर, आप 4 टाइप्स में जो ESB मॉडल है आप वो रखते हैं उस बंदे के पास, कि सर आपको 4 टाइप्स में काम करना होता है, या बिजनेस, या एज ए इन्वेस्टर, या सेल्फ एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय। तो आप खुद देख ले कि आपने करना क्या है। काम तो आपने करना, ये एक रियलिटी है, आप फ्री नहीं रह सकते। अगर ये नहीं करेंगे तो कोई और करेंगे जाके, फिर नौकरी कर लेंगे, नौकरी में फिर 25,000 है, 30,000 है।
अगर यहाँ पे करना है तो फिर ये है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टमेंट मस्ट होती है, इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं होता। और आपने हमेशा एटीट्यूड में बात करनी, कभी किसी की ऐसे धीमे लहजे में बात नहीं करनी कि अगला बंदा ये कहे कि मेरी तरफ ये माइल हो रहा है, लाइक, है ना। तो इस तरह नहीं करनी। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, ब्रदर कोई बात नहीं है, यहाँ इसलिए हम काम करते हैं कि पैसा कमाए। अगर आप ये कहते हैं कि पैसा लगाना नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास मोबाइल है माशाल्लाह, फिर भी आप कह रहे हैं आपके पास पैसा नहीं है, उस बंदे को थोड़ा तंजिया बात करते हैं तो वो इंशाल्लाह आपसे एग्री करेगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, फॉलो अप में उसको रख लें। तो ये एक तरीका होता है जो कहता है मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको आप ये कह दें। ये बंदे फंसाने वाला काम है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं अक्सर जो मिसाल देता हूँ, आप भी वो यूज कर सकते हैं। ये बंदे फंसाने वाला काम नहीं है बेसिकली। यहाँ पे टीम बनानी पड़ती है तो लोगों को लगता है ये बंदे फंसाने वाला काम है। दुनिया में कोई भी कारोबार हो रहा है उसके अंदर बंदे जाते हैं तो काम होता है। अब एक कमर्शियल आती है टीवी पे कि ये मोबाइल की, तो वो किसको दिखा रहा है, वो लोगों को दिखा रहा है, और लोग वो कमर्शियल देख के क्या लेते हैं, मोबाइल। अब ये समझे को कंपनी का मालिक बंदे फंसा रहा है, मोबाइल बेच रहा है। ये चीज नहीं होती दुनिया में, कारोबार चलता ही इस तरह के, क्योंकि हम हमें हर बंदे की नीड है एक दूसरे की। तो हम अगर एक नेटवर्क नहीं बनेंगे, हम एक दूसरे के पास नहीं जाएंगे, तो हर बंदा अपनी अपनी शॉप में बैठा रहेगा। अब मैं किराने की स्टोर है, एक बंदे की बेकरी है, और मुझे जो चाहिए, मुझे बेकरी में कुछ चीजें चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा, वो बैठा रहेगा, उसको किराने की चाहिए, वो नहीं आएगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं। दुनिया का सिस्टम ही नहीं चलेगा। तो बेसिकली पूरी दुनिया में जो होता है, सर्विस प्रोवाइड करना या क्लाइंट्स हंटिंग, सारा कुछ हो रहा होता है। ये बंदे फंसाने वाला काम नहीं है, इसका प्रोसेस नेटवर्क मार्केटिंग का है, क्योंकि ये बिजनेस है। अब यहाँ अक्सर लोग जो मुझे कहते हैं, मैं उनको मिसाल ये देता हूँ, ब्रदर ये बंदे फंसाने वाला काम अगर आप कहते हैं तो बिल्कुल है। आप कितना कमाते हो, नौकरी करते हो, वो कहता है मैं 25,000 30,000 कमाता हूँ। तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं यहाँ से यार 2-3 लाख रुपया कमाता हूँ। वो कहता है कैसे, उसको बोलो यही काम करके बंदे फंसा के कमाता हूँ। आप देख लो कि अगर आपने 12 घंटे ड्यूटी दे के 50,000 कमाना है, 30,000 कमाना है, तो आप वो कर लो। अगर आपने बंदे फंसा के 3 लाख कमाना है तो ये काम है, करना है कि नहीं। अब वो बताएगा करना है कि नहीं। यही मेहनत है जो हम 3 लाख कमा रहे हैं। अगर आपसे यही नहीं होती तो आप फिर 50,000 में खुश हैं तो कोई बात, हैप्पी। तो ये चीज होती है, हर बंदे को इस तरह आप गाइड कर सकते हैं कि जो करता है ये बंदे फंसाने वाला काम है, तो उसको बोले ब्रदर हर काम में जो है ना क्लाइंट की नीड होती है। अब ये बिजनेस है, और बिजनेस के लिए नेटवर्क मस्ट है, क्योंकि ये जॉब तो है नहीं जहां आपने 12 घंटे काम करना है। तो नेटवर्क बनाने में भी आपको 3 4 5 महीने लग जाते हैं। जब बन जाएगा तो आपका 3 4 लाख बना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो आपकी मेहनत है। अगर आपने नहीं ये मेहनत करनी तो 50,000 आ रहा ना आपको, बस खुश है। अगर तो आपको 3 4 लाख कमाना है तो फिर ये बंदे फंसाने वाले जो आपने ये यूज किए ना अल्फाज, ये करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो वेलकम, नहीं कर सकते तो आपकी मर्जी। आप वहाँ खुश हैं तो खुश रहे, मैं यहाँ खुश हूँ। आपने इस तरह उसकी बात करनी है, थोड़ा एटीट्यूड में रह के, उस बंदे को फिर समझ आ जाती है। सही है। वो मैं नहीं करनी है, आपने ऐसे आगे नहीं बोलना उसके। आ, इसमें अगर मैं ज्वाइन कर लूँ टीम ना बनी तो, अच्छा ये भी काफी आता है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं फिर टीम नहीं बनती, ऐसा नहीं होता। देखें, दुनिया में कोई भी काम है, किसी तरह का भी है, जब आप स्टार्ट करने जाते हैं ना, स्टार्ट करने से पहले आप उसको सर्च करें बेसिकली ये काम है क्या। जब उसको आप सर्च कर लेते ये काम है क्या, तो फिर उसको आप ज्वाइन करते हैं। जब आप उसको स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपने फिर देखना होता है कि ये प्रॉपर काम कैसे करता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए काम के बारे में। ये जो टीम बनाना ये बहुत आसान काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं, यकीन करें। मुश्किल काम होता है कि आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए और डिलीवर करना आना चाहिए। लोगों को डिलीवर नहीं करना आता, लोगों को अभी तक पता ही नहीं मेटाफोर्स में लेवल कितने होते हैं, चेक कैसे किया जाता है किसी का, वॉलेट कैसे चेक करना है, किसी की आईडी कैसे चेक करनी है। सर हालांकि यूट्यूब भरा पड़ा है, हमारा चैनल भरा पड़ा है, लोग देखते ही नहीं है। सारा दिन चलाते रहते हैं टिकटॉक यूट्यूब, घूम फिर के आ जाते, कहते टीम नहीं बनती। पहले खुद तो सीख लो क्या है। तो जब आपको पता ही नहीं अपने प्लान के बारे में, तो कोई बंदा आपके पास आए उसको डिलीवर कैसे करोगे। तो पहले जब आप आते हैं सिस्टम में उसको सीखो। सीखने के बाद फिर जो हम ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं उसको फॉलो करो, ठीक है। उसमें हम टोटली गाइड कर रहे होते हैं कि टीम कैसे बनती है, कैसे करना था। बहुत आसान है, यकीन करें, बहुत ही आसान टीम बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने आप सब कुछ खोल कर रख दिया क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं। यही लोग सीखने के लिए सालों साल लगा देते हैं, और वो हम आपको सिर्फ 30 मिनट के अंदर सारी बता देते हैं कि यार ऐसे करना। स्मार्ट वर्क आप लोग करते नहीं, डेली बेसिस कंसिस्टेंसी वर्क नहीं करते, तो फिर क्या टीम नहीं बनती। तो ये आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ। अगर अगला बंदा जो आपको ये कह रहा है ना, उसको आपने क्या कहना है, उसको तो आप ये कुछ नहीं ना बोल सकते जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, आप तो ऑलरेडी कर रहे हो ना। अब एक बंदा न्यू है, उसको आपने कैसे ये बताना है, वो कहता है अगर मुझसे टीम नहीं बनती तो आपने कहा सर ये कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लें, टीम बनाना हमारा काम है, जस्ट आपने हमें फॉलो करना है। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपकी मिस्टेक होगी, बस आपने मुझे फॉलो करना है। जब वो आपको फॉलो करेगा, क्या करेगा, फॉलो करेगा, सारी टीम वो मीटिंग लेगा। जब वो मीटिंग लेगा तो उसकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप उनको बताएं सर, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम के मिलियन नहीं बिलियन यूजर्स हैं, और उनको यूज कैसे करना वो हम आपको सिखाएंगे। हमारी डेली बेस पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारे रिकॉर्डेड सेशन भी हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगी या मैं आपको गाइड करूंगा।
आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी ये स्ट्रैटेजीज, सारी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। आपने बस हमें फॉलो करना, अगर वो फॉलो पे एग्री करता है तो आप उसको करवाएं। तो सर हम आपको बताएंगे, ये आपकी टेंशन वाली बात नहीं है। वरना यहाँ पे एक बंदा जो कहता है ना हमसे टीम नहीं बनती, मैं उनको बोलता हूँ फेसबुक पे जाके आप सिर्फ यही लिख देना कि इमरान खान का कौन कौन फॉलोवर आया, नीचे कमेंट करे, तो यकीन करो 200 कमेंट्स आपको आ जाते हैं। लोग कहते हैं कमेंट ही नहीं आते, लोग हमें हमारी प्रोडक्ट सेल ही नहीं होती। ऐसा नहीं होता, करने वाले बने, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आपको फेसबुक पे अब जब आप जाते हैं ना तो आपको ग्रुप्स वगैरह में सब कुछ मिल जाता है कि लोग कर क्या रहे हैं, आप उनको फॉलो कॉपी कर लें। अब देखिए किसकी पोस्ट पे किस तरह का कमेंट्स है, आप उसकी उसको उसके अल्फाज को अपनी अल्फाज में कन्वर्ट करके वैसे पोस्ट करिए, आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। लोग करते ही नहीं। तो ये इस तरह करके आप उस बंदे को कह सकते हो कि सर ये आपकी टेंशन, ये हमारी टेंशन है, आप थोड़ा मोटिवेट रहे हैं। परेशान नहीं होना आपने। कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं, हमारा काम है मेहनत करना और कंसिस्टेंसी से करना। अल्लाह कामयाब देने वाला, और बेशक अल्लाह पे यकीन करना चाहिए हमें, हम मुसलमान हैं। अल्लाह कामयाब करता है अगर हम डेली बेस पे कंसिस्टेंसी से करें। बाद का दफा मैं आजमा भी लेता है कि वो नहीं भी कामयाब करता कि इसका कितना तवक्कल है मुझ पे। तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि एक दिन के अंदर करोड़पति बन जाए या एक साल के अंदर बन जाए, लेकिन आपका विजन, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। कोई काम मुश्किल नहीं होता, सारे आसान काम होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना जो मेन बात है कि जब आपके पास आप बंदे आ जाते हैं, आपके पास प्रोस्पेक्ट आ जाते हैं, क्लाइंट्स आ जाते हैं, तो उनको आपने गाइड भी कर लिया है। अब एकदम कोई भी नहीं ज्वाइन करता होता, ये आपको भी पता है, मैं भी जानता हूँ। एकदम कोई भी नहीं ज्वाइन करता, वो कोई कोई करता होता, वो ऐसे करते होते जिस तरह का यूट्यूब पे किसी ने प्लान पूरा खुद ही देख लिया है, वो डायरेक्ट आगे सिर्फ 2 3 क्वेश्चन करता ज्वाइन कर लेता है। या कोई किसी को छोड़ के आया होता है, वो कहता है मैंने आपके साथ करना है वो। वरना मोस्टली लोग हमारे पास भी वैसे ही आते, फॉलो अप देना पड़ता है। अब फॉलो अप क्या होता है, कैसे देना होता है, ये जो सही ज्वाइनिंग वाला पर्पस होता है ना, कि बंदे को ज्वाइन करवाना कैसे, लास्ट वाला वो होता है फॉलो अप का। फॉलो मतलब होता है कि दोबारा वो चीज दोहराना, ठीक है, उनको उसको याद दिलाना। वो कैसे होता है, हमारे अक्सर लोग पता क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है, जो जिस बंदे को गाइड कर लिया या जो आ गया उसको उठा के ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं। फिर ऐसे फेंकते हैं मैसेज, इतने ज्यादा बड़े बड़े वीडियोस, अगला बंदा देखेगा आप, अगला बंदा की नेचर से वाकिफ है, अगला बंदा कैसे इरिटेट हो रहा है। आप खुद से देख ले, अगर आपको बंदा कोई इस तरह मैसेज कर रहा होता है, या किसी कंपनी का आप देखते हो नहीं देखते, इस तरह आपको भी कोई नहीं दिखता। ये तरीकेकार नहीं होता। मैं वो तरीकेकार ये होता है, अभी आप लोगों ने फॉलो करना। अगर तो आप किसी बंदे ने सुबह से मैसेज किया था ना अपनी ब्रॉडकास्ट में, जो पेंडिंग मेंबर है, आपने अभी ये काम करना है। तरीका क्या होता है, जिस बंदे को आपने प्लान दिखा लिया होता है ना, अब उस बंदे को आपने ये वीडियो सेंड नहीं करनी होती, ठीक है। वो आपका स्टेटस वीडियो बन जाता है, आपने कभी कभार अर्निंग प्रूफ सेंड कर देना होता है कभी कभार। और अक्सर आपने उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना होता है। क्या हो रहा है आजकल, कैसे हैं, माशाल्लाह डीपी बड़ी प्यारी है, स्टेटस अच्छा लगाया है, उसके स्टेटस पर रिप्लाई कर देना। ये चीज होती है रिलेशन बनाना। ये थोड़ी होता है अगले बंदे के पीछे पड़ जाए, ये ले स्टेटस चेक कर, ये देख अर्निंग, वाह। अगला बंदा कहेंगे यार हमें छोड़ी यार, वो ब्लॉक कर देगा। तो ये तरीका नहीं होता। अब ये आप लोगों ने ये करना है, पेंडिंग मेंबर वाली जो ब्रॉडकास्ट है वहां पे जाएं, तो वहां लिखें अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। और साथ में लिखा कैसे हैं, अस्सलाम वालेकुम, साथ आपने वो इमोजी यूज करने हैं जो मैं ऑलरेडी आपको कहता हूँ, जिसपे 3 हार्ट बने होते हैं, वो भालू सा बना होता है ना छोटा सा, वो यूज करना आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट में। आपने अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, तो आपने जस्ट थोड़ी सी बात करनी है, वो कहेगा वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप कहना माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, इतनी सी बात करनी है। आपने उनको नहीं बताना कि आओ करो ज्वाइन, उनको पता होता है, क्योंकि उनको जिसके पास नंबर सेव है उनको आइडिया है जिस बंदे ने मुझे मैसेज किया ये क्यों किया और ये कौन है। क्योंकि उसकी बात आपसे हुई होती है, उसको पता होता है ये बंदा वही है जो ऑनलाइन काम कर रहा है, उसके साथ ही उसने आपका स्टेटस भी देख लेना है। तो इस तरह करके खुद बंदे बताते होते हैं। बस आपने ये कहना है अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, वो कहेगा अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह खुश रखे। साथ में इमोजी यूज आपने कर लेने हैं। इससे ये होता है कि अल्लाह बंदा खुश हो जाता है, अगर वो सैड भी है ना, वो खुश हो जाएगा। आपने साथ इमोजी यूज कर लेने, इस तरह सड़ियल तरह बात नहीं करनी। तो बेस्ट फॉलो अप ये होता है कि अगले बंदे से आप 2 3 दिन छोड़ के अस्सलाम वालेकुम करे, उस बंदे को पता होता है यार मेरे से रब्ता करता है। अगर कोई लड़का है लड़के से कर रहा है, तो उससे एक्स्ट्रा बात पूछ ली, क्या हो रहा है आजकल, क्या करते हो, माशाल्लाह डीपी अच्छी लगाई है, स्टेटस अच्छा लगाया, उसका देख के उसका अच्छा रिप्लाई कर दिया। तो इस तरह करके एक रिलेशन बन जाता है, सही है। इसको आप फॉलो किया करें। और जुम्मा आ जाता है तो जुम्मा मुबारक का मैसेज कर दिया आपने। और अभी कल था आई थिंक या परसों, शौबान का जो चांद नजर आया, तो इस तरह का एसएमएस कर दिया। मतलब कि इस तरह कोई आपने ना कभी कभार मैसेज करना होता है। ये जो डेली बेस पे आप अर्निंग में प्रूफ सेंड करते हैं ना, ये सही नहीं होता। इस तरह ना क्या करें, ये कोई बेस्ट फॉलो अप नहीं है। फॉलो अप इस तरह दिया जाता है अगला बंदा भी एग्री करे और आपके साथ ज्वाइन हो। अगर हमने यही सारा कुछ करने के बाद अपनी मेहनत ज़ाया कर दी है, तो फिर लगे रहे आप ज़्यादा वीडियो सेंड करते रहे, उसका फायदा नहीं होता। तो जो फॉलो अप होता है ना, इस तरह आप दे सकते हैं। बाकी अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट योर पेशेंट एंड टाइम। आप लोगों ने इतना सब्र किया और मेरी बातें सुनी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था।